नमस्कार। शिव एक ऐसा नाम जो संहारक भी है और सृष्टि का आधार भी। वो अंत है और वही अनंत भी। तो चलिए आज उन्हीं महादेव से जुड़े कुछ सबसे गहरे, सबसे दिलचस्प रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। वो रहस्य जो युगों से हमें सोचने पर मजबूर करते आए हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या उन्होंने सच में जन्म लिया था या फिर वो हमेशा से थे? हमारे पुराण आखिर इस बारे में कहते क्या हैं? और फिर उनके वो प्रतीक, गले में सर्प, माथे पर वो चांद और हाथ में त्रिशूल, ये सब सिर्फ श्रृंगार तो नहीं हो सकते हैं ना? इनके पीछे की कहानियां क्या हैं, ये क्या दर्शाते हैं? और हाँ, उनका घर कैलाश पर्वत। आखिर वहां ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स, हेलीकॉप्टर्स, कोई भी आज तक उस पर चढ़ नहीं पाया? तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े रहस्य से ही शुरू करते हैं। शिव की उत्पत्ति। क्या उनका जन्म हुआ या वो स्वयंभू हैं, मतलब जिन्होंने खुद को ही रचा है? अगर शिव पुराण की माने तो भगवान शिव स्वयंभू हैं। बहुत सीधा सा मतलब है इसका। उनके कोई माता पिता नहीं है। वो सृष्टि से पहले भी थे और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी रहेंगे। वो समय से परे हैं, अनादि, अनंत। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। देखिए, एक तरफ विष्णु पुराण कहता है कि शिव भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से जन्मे, और वहीं दूसरी तरफ शिव पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु का जन्म शिव के घुटने से हुआ। अब ये क्या है? असल में ये जो अलग अलग कहानियां हैं ना, ये अलग अलग मान्यताओं को दिखाती हैं और इस पूरे रहस्य को और भी ज्यादा मजेदार और जटिल बना देती हैं। सबसे मशहूर कहानी तो सबने सुनी ही होगी। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि भाई ज्यादा शक्तिशाली कौन है। तभी अचानक उनके बीच एक बहुत बड़ा, एक अनंत प्रकाश का स्तंभ आ गया, जिसका न कोई शुरू था न कोई अंत। ब्रह्मा जी ने हंस बनकर उसका ऊपरी सिरा ढूंढना चाहा और विष्णु जी ने वराह बनकर निचला, लेकिन दोनों ही नाकाम रहे। थक हार कर जब वो वापस आए तब शिव अपने असली रूप में प्रकट हुए, और तब ये साबित हुआ कि इस सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति तो महादेव ही हैं। तो ये तो हुई उनके होने, उनके अस्तित्व की बात। अब आते हैं उनके स्वरूप पर, उनके प्रतीकों पर, क्योंकि उनके हर एक प्रतीक के पीछे एक बहुत गहरी कहानी और एक गहरा मतलब छिपा है। गले में वो सर्प, बासुकी, माथे पर वो आधा चांद, पूरे शरीर पर भस्म और हाथ में वो त्रिशूल। चलिए एक एक करके इनके पीछे के राज खोलते हैं। शिव के गले में जो नाग हैं, वो कोई साधारण नाग नहीं, वो हैं नागों के राजा वासुकी। याद है समुद्र मंथन, जब रस्सी की जगह उन्हीं के शरीर का इस्तेमाल हुआ था? वो पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उनकी भक्ति में, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई। बस उनकी इसी अटूट भक्ति को देखकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वो हमेशा हमेशा उनके साथ रहेंगे। अब बात करते हैं उनके माथे पर सजे चांद की। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि चंद्रदेव को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। अब इस श्राप से बचने का एक ही रास्ता था, शिव की तपस्या। चंद्रदेव ने बहुत कठोर तपस्या की, और शिवजी जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने न सिर्फ चंद्रदेव को बचाया, बल्कि उन्हें अपने मस्तक पर जगह दी, और साथ ही ये वरदान दिया कि वो 15 दिन घटेंगे जरूर, लेकिन अगले 15 दिन में फिर से बढ़कर पूरे हो जाएंगे। ये दिखाता है कि समय का चक्र भी शिव के ही नियंत्रण में है। और वो भस्म जो शिव अपने शरीर पर लगाते हैं, उसका क्या मतलब है? देखिए, भस्म वो परम सच है कि इस दुनिया में हर चीज, हर कोई अंत में राख ही हो जाना है, और राख ही सबसे शुद्ध अवस्था है। ये वैराग्य का प्रतीक है। कहते हैं एक बार एक ऋषि को अपनी शुद्धता पर बड़ा घमंड हो गया था, तो शिव ने बस अपनी उंगली से भस्म पैदा करके दिखा दिया कि असली सार, असली शुद्धता क्या है। शिव का त्रिशूल, ये कोई मामूली हथियार नहीं है। इसे बनाया था देवशिल्पी विश्वकर्मा ने, और वो भी सूर्यदेव की उस ऊर्जा से जिसे कोई सह नहीं सकता था। सोचिए, वो ऊर्जा इतनी ज्यादा, इतनी विनाशकारी थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ महादेव ही संभाल सकते थे। इसीलिए ये त्रिशूल उन्हें ही दिया गया। अच्छा, अब चलते हैं भगवान शिव के घर कैलाश पर्वत। ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये रहस्यों का एक ऐसा गढ़ है, एक ऐसा केंद्र है जिसे आज तक कोई भेद नहीं पाया। लोग कहते हैं कि कैलाश के पास डमरू या ओम जैसी रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती हैं। रात में कभी कभी आसमान में 7 रंगों की लाइटें दिखती हैं।
जब सूरज ढलता है तो पहाड़ की परछाई एक विशाल स्वास्तिक जैसा आकार बनाती है। और सबसे बड़ा रहस्य, आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। एक बार कोशिश हुई थी। चीन ने एक हेलीकॉप्टर भेजा था शिखर पे पहुंचने के लिए। जिस दिन वो निकले, मौसम एकदम साफ था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पहाड़ के पास पहुंचा, अचानक न जाने कहां से काले बादलों और बिजली ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पायलट का कंपास काम करना बंद कर गया, वो रास्ता भटक गए और उन्हें मजबूर होकर वापस लौटना पड़ा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। साल 2015 में नासा ने जब सैटेलाइट से विश्लेषण किया तो पर्वत पर एक अजीब सी परछाई दिखाई दी। एक ऐसी परछाई जो हूबहू ध्यान में बैठे किसी विशाल इंसान जैसी दिखती है। बहुत से लोग मानते हैं कि ये खुद महादेव की ही छवि है। तो इतनी सारी कहानियां, इतने सारे प्रतीक और इतने रहस्य, इन सबको मिलाकर शिव का असली मतलब, उनका असली सार क्या निकलता है? वो आखिर हैं क्या? सार यही है कि शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के उस चक्र का प्रतीक है जो हमेशा चलता रहता है। वो जन्म और मृत्यु के इस पूरे खेल से परे हैं। जैसा कि कहा जाता है, वो अंत भी हैं और अनंत भी। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं या फिर ये ब्रह्मांड के किसी बहुत गहरे सच की तरफ इशारा कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आस्था और विज्ञान दोनों आज भी मिलकर ढूंढ रहे हैं। हर हर महादेव।